बात है दोस्तों। आपको अपनी चैनल में आज हम आपके लिए लाए हैं सिंधु सभ्यता से बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एग्जाम में बार बार आता है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थान कौन था। बताइए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थान कौन था। इसको ऑप्शन ए में दिया है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी में दिया है हड़प्पा, ऑप्शन सी में दिया है आपको लोथल, ऑप्शन डी में दिया है कालीबंगा। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल तो था, वो हड़प्पा ही था। कौन था? हड़प्पा था। जिसको किसने खोजा? दयाराम साहनी खोजा। इसको हड़प्पा को दयाराम साहनी खोजा। दयाराम साहनी खोजा कब? 1921 ईस्वी में। किस नदी के तट पे? तो रावी नदी के तट पे। तो यहाँ से क्वेश्चन दोस्त 3 होता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थान कौन था, तो हो जाएगा हड़प्पा। इसको हड़प्पा को किसने खोआ? तो इसे यहाँ पे हो जाएगा दयाराम साहनी। कब खोजा गया? 1921 ईस्वी में। किस नदी के तट पे? तो रावी नदी के तट पे। याद रखिएगा दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। मृतकों का टीला किस स्थल को कहा जाता है? तो दोस्तों जो मृतकों का टीला कहा जाता है वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, जिसका ऑप्शन सी सही है। दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन होता है, मोहनजोदड़ो को किसने खोजा? तो मोहनजोदड़ो को जो खोजा है वो आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी कब खोजा है? 1922 में। 1922 ईस्वी में। दोस्त यहाँ से क्वेश्चन भी हो जाएगा, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। किसने खोजा था? आर.डी. बनर्जी ने। कब खोजा था? 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन चलता है दोस्त। अगला क्वेश्चन है लोथल किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, लोथल किस राज्य में स्थित है? तो जो लोथल स्थित है वो गुजरात में है, जिसका ऑप्शन सी सही है। ये कहाँ स्थित है? ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल दोस्त सबसे प्रमुख बंदरगाह भी है और नगर भी था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जिसका ऑप्शन बी सही है। धोलावीरा जो है 10 संकेत लिपि वाला शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कलिबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों बताइए, कलिबंगन किस नदी के किनारे स्थित है? तो जिसका ऑप्शन सी सही है। घग्गर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। जो कलिबंगन नदी है वो घग्गर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु घाटी के नगरों की सड़कें किस दिशा में बनाई गई थी? सिंधु घाटी के नगरों की सड़कें किस दिशा में बनाई गई थी? तो वो दोस्तों है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की ओर। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की ओर जो सड़कें बनाई गई थी, जो एक समकोण पर काटती थी, जिसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार किसके लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार प्रसिद्ध था वो था धार्मिक अनुष्ठान के लिए। इसका ऑप्शन बी सही है। देखिए महान स्नानागार था जिसका देखिए दोस्तों यह है 11.8 इंटू 7 मीटर का है। चलिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के नगर मुख्यतः कितने भागों में बांटे थे? हड़प्पा सभ्यता का मुख्यतः कितने भागों में बांटे थे? जो मतलब हड़प्पा सभ्यता का नगर था वो कितने भागों में बांटे? 2 भाग में बांटे थे, दुर्ग और निचला नगर, जिसका ऑप्शन बी सही है। हड़प्पा सभ्यता में घरों का दरवाजा किस दिशा में खुलता था? बताइए दोस्तों इसका ऑप्शन। जो हड़प्पा सभ्यता के में जो घर था किस दिशा में खुलता था? आप लोग इसका बताइए आंसर। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा, दरवाजा जो है ना, हड़प्पा सभ्यता का दरवाजा जो था वो गली की ओर खोलता था। दोस्त इसका जो रोड की ओर नहीं खोलता था, वो सीधे गली की ओर खोलता था इसका सड़क, जिसका ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता की विशेषता नहीं थी। क्या विशेषता नहीं थी दोस्तों? वो हमको बताइए।
ऑप्शन ए में दिया है उन्नत जल निकासी की व्यवस्था, पक्की ईंट का प्रयोग। ऑप्शन सी में है लोहे का उपयोग। ऑप्शन डी में है अन्नागढ़। तो जो जो इसका ऑप्शन है दोस्तों लोहे का व्यापक प्रयोग। सिंधु सभ्यता की विशेषता थी जो उन्नत जल की निकासी भी थी, पक्की ईंट का प्रयोग भी होता था, अन्नागढ़ भी था, लेकिन लोहे का प्रयोग नहीं होता था। जिसका आप इसमें जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था जो का मुख्य आधार था, क्या था दोस्त मुख्य आधार? हड़प्पा सभ्यता का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो इसका मुख्य आधार था कृषि और व्यापार, जिसका ऑप्शन बी सही है। जिसका ऑप्शन बी सही है। जो इसमें जो है ना कृषि में जो है गेहूं, जौ, कपास और दूर दराज का व्यापार, कपास की खेती जो है विश्व में सबसे पहले यहीं हुई थी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा वासी किस धातु से अपरिचित थे? मतलब जो हड़प्पा वासी थे कौन सा धातु नहीं देखे थे, वो नहीं नया नया धातु था, वो बताइए वो कौन था? देखिए दोस्तों हड़प्पा वासी जो है किस धातु से अपरिचित थे? वो लोहा से अपरिचित थे। वो तांबा देखे थे, कांसा देखे थे, सोना भी देखे थे, लेकिन वो लोहा का उपयोग भी नहीं करते थे, ना देखे थे। जिसका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है लोथन में मिला प्रमुख पुरातात्विक प्रमाण जो व्यापार को दर्शाता है, क्या दर्शाता है? विशाल गुदी को दर्शाता है। जिसका ऑप्शन बी सही है। लोथल में मिला प्रमुख पुरातात्विक प्रमाण व्यापार को दर्शाता है, विशाल गुदी को। लोथल में विश्व की सबसे प्राचीन मानव निर्मित गोदी मिली है। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार किस सभ्यता से होता था? हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार होता था वो किस सभ्यता से होता था? वो होता था मेसोपोटामिया के सभ्यता से। जिसका ऑप्शन बी सही है। हड़प्पा सभ्यता में किस फसल की सर्वप्रथम खेती का प्रमाण मिला है? हड़प्पा सभ्यता में किस फसल की प्रथम खेती का प्रमाण मिला है? वो कपास का मिला है। इसका ऑप्शन सी सही है। दोस्तों विश्व में कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता में हुई है। देखिए दोस्तों कपास की खेती जो है विश्व में सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता से ही हुई है। जिस पशुपति मुहर में किस देवता की आकृति मिलती है? बताइए दोस्तों पशुपति मुहर में किस देवता की आकृति मिलती है? विष्णु की, ब्रह्मा के, शिव की या इंद्र की? तो दोस्तों जी इसका जो है पशुपति मुहर में शिव आदि पशुपति की मिलती है। जिसका ऑप्शन सी सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में किस पेड़ की पूजा के प्रमाण मिलता है? तो दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता में पीपल के पेड़ की पूजा का प्रमाण मिलता है। जिसका ऑप्शन बी सही है। मुहरों देखिए दोस्तों मुहरों पे पीपल के पेड़ की आकृति वृक्ष पूजा का प्रमाण देती है। जिसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मातृ देवी की पूजा का प्रमाण किस रूप में मिलता है? मातृ देवी की पूजा के प्रमाण किस रूप में मिलता है? दोस्तों जिसका ऑप्शन है ये ऑप्शन बी है। मिट्टी की स्त्री मूर्ति में बड़ी संख्या में मिलती है। इसका अगला क्वेश्चन 19 नंबर है। 19 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के बारे में क्या सत्य है? बताइए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के बारे में क्या सत्य है? तो जिसका ऑप्शन बी सही है। हड़प्पा सभ्यता में कोई मंदिर नहीं मिला है। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में शव को किस विधि से दफनाया जाता था? हड़प्पा सभ्यता में शव को किस विधि से दफनाया जाता था? दोनों विधियां प्रचलित थी। केवल दाह संस्कार और केवल दफनाने का दोनों प्रचलित थी।
अगला क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख आधुनिक सिद्धांत कौन है? सिंधु के पतन का सबसे प्रमुख आधुनिक सिद्धांत कौन है? आर्य का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, नदियों सूखना, भूकंप या महामारी? तो दोस्तों यहाँ जो सबसे दिया गया है वो थी यहाँ पे जलवायु और परिवर्तन, नदियों का सूखना। सिंधु सभ्यता का मतलब विनाश का यही कारण था कि जलवायु परिवर्तन और नदियों का सूखना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस इतिहासकार ने आर्य आक्रमण सिद्धांत को हड़प्पा पतन का कारण बताया? किस इतिहासकार ने आर्य संक्रमण सिद्धांत को हड़प्पा पतन का कारण बताया? बताइए दोस्तों, कौन बताया था? तो वो बताया था मॉर्टिमर व्हीलर। मॉर्टिमर व्हीलर ने आर्य का आक्रमण सिद्धांत दिया, लेकिन अब अधिकतर विद्वान इसे अस्वीकार करते हैं। जो मॉर्टिमर व्हीलर ने जो सिद्धांत दिया, लेकिन वो आज के विद्वान इसको स्वीकार नहीं करते। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मोहनजोदड़ो में मिले नर कंकाल किसके प्रमाण माने जाते हैं? दोस्तों बताइए, मोहनजोदड़ो में जो मिले हैं नर कंकाल किसके प्रमाण माने जाते हैं? महामारी के, अचानक विनाश या आक्रमण के, बाढ़ के या भूकंप के? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, अचानक विनाश या आक्रमण के। यहाँ दोस्तों बताता है कि सड़क पर बिखरे जो नर कंकाल है किसी अचानक विनाश के प्रमाण माने जाते हैं, हालांकि कारण विदित नहीं है। अगला क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का काल किसे माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता का काल किसे माना जाता है? तो जो यहाँ जो ऑप्शन में दिया है उसके अनुसार ये होगा 3300 से 1300 ईसा पूर्व से लेकर 2600 से 1900 ईसा पूर्व। इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के लिपि के बारे में क्या सत्य है? दोस्तों बताइए, हड़प्पा सभ्यता के लिपि के बारे में क्या सत्य है? इसे पुनः पढ़ लिया गया, इसे या संस्कृत में लिखा गया, अभी तक नहीं पढ़ा गया, या अरबी भाषा है? तो जिसका सही ऑप्शन होगा ये सी है दोस्तों, अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका, जिसका ऑप्शन सी सही है। दोस्तों अगर जो मेरी आपकी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। इसी तरीक़ा से हम आपके लिए अगला वीडियो लाते रहेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।